तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.4 जिसके अंदर वो कहता है डू द फॉलोइंग, यानी कि फॉलोइंग जो क्वेश्चन है वो आपने करना है। ठीक है जी। प्रपोज अ मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द बिट्स प्लान्स ऑफ एन इमेज बेस्ड ऑन कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ इट्स पिक्सल टू बाइनरी। यानी वो कहना चाह रहा है कि मुझे कोई ऐसा मेथड बताएं जिससे हम बिट प्लान्स हासिल कर सकें, यानी कि बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें पिक्सल्स को। ठीक है जी, बाइनरी में। देखो बिट्स होती क्या, 0 1 0 0 1, यही बिट प्लान होता है ना। तो हमने एक इमेज को यानी कि बिट प्लान में कन्वर्ट करना है। कैसे, किस तरीके से कन्वर्ट करते हुए उसकी पिक्सल्स की वैल्यूज़ को बाइनरी में। ठीक है। अब ये नीचे क्वेश्चन है, मेन चीज़ तो ये है, इसको कन्वर्ट करेंगे, उसका आंसर भी इनडायरेक्टली दे दिया जाएगा। देखो वो कहता है फाइंड ऑल द बिट प्लान्स ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट इमेजेस। इनके हमने बिट प्लान्स निकालने हैं। तो सिंपल सी बात है यार, अब ये 4 बिट इमेज कह रहा है, यानी कि 4 हमने बिट रखनी है, 0 0 0, यानी कि 4 हम 4 तक जाएंगे। तो उनके अकॉर्डिंग इन सब के ना हमने बाइनरी कोड बनाने हैं। अब जो नंबर रिपीट होता है उसका बाइनरी कोड अभी आप ना बनाएं, 1 बाय 1 कोड बनाते जाएं। तो देखें, अगर मैं ज़ीरो का कोड लिखूं तो ज़ीरो जो है 10 में तो कुछ इस तरीके से है, यानी कि बेस डेसिमल की फॉर्म में ये ज़ीरो इस तरीके से है। ये इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी में, तो इसका बाइनरी कोड क्या होगा, 0 0 0 ही होगा, ये चीज़। ठीक है। उसके बाद 1 आता है जो कि कई जगह पे रिपीट हो रहा है, लेकिन हमने जस्ट अभी बाइनरी कोड इनके तैयार करने हैं। ठीक है, जिनको हम बाद में इस्तेमाल कर सकें। अब ये जो 1 है ये 10 बेस है इसकी। तो बच्चों 4 बिट, ये देखें 4 बिट्स मैंने इस्तेमाल किए क्योंकि 4 बिट इमेज है, तो डैट्स में 4 बिट्स का इस्तेमाल करते हुए आपने लिखना है। तो देखें 0 0 0 1। अब ये चीज़ तो आप जानते हैं यार, बाइनरी में कैसे कन्वर्जन होती है। ये ऐसे होगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई होके मतलब पावरें बढ़ती जाती हैं और उस लिहाज से। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, ये चक्कर होता है। तो ये आप जानते ही हो यार, अगर ये वाली बिट 1 हो जाए तो 1 आता है, ये वाली बिट 1 हो तो ये 2 होती है, ये वाली बिट 1 हो तो ये 4 बनता है, ये वाली बिट 1 हो तो 8 बनता है, ये चक्कर होता है। उसके बाद 1 के बाद यहाँ पे 2 भी मौजूद है। तो देखो अब मैं 2 के लिए यहाँ पे प्लान तैयार करता हूँ, बिट प्लान। तो 2 के लिए क्या होगा, देखो बच्चों, अगर दूसरी बिट 1 हो जाए तो मेरे पास 2 आ जाता है, तो इसका यानी सिंपल कोड होगा 0 0 1 0। उसके बाद 2 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 2 के बाद डायरेक्ट फिर 6 आ रहा है। देखें 6 आ रहा है, नहीं 3 भी है, 3 भी है। तो 3 का बिट कोड यहाँ पे लिखता हूँ, 3 10 इज इक्वल टू, ये होगा इसका कोड 0 0 1 1 इन बाइनरी। ठीक है। उसके बाद अब मैं नीचे 3 के बाद किसका कोड आता है, 6 आता है। 3 के बाद इस इमेज में 6 नंबर आ रहा है, तो 6 का मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। अभी ये सारा काम डन नहीं हुआ, जस्ट मैं इनके कोड लिख के बाद में इनकी यानी कि वो बिट प्लान लिखूंगा मैं। अभी जस्ट इनको बाइनरी में कन्वर्ट करके देख रहा हूँ, जो जो नंबर मौजूद है इसके अंदर। 6 है तो 6 का क्या हो सकता है, 4 और 2 6 होता है। तो 4 वाली बिट और 2 वाली बिट अगर 1 1 हो जाए तो काम डन, यानी ये वाली बिट 1 होनी चाहिए। 0 1 1 0, ये मेरा 6 का कोड बनता है। आप करके देख सकते हो, यही कन्वर्जन आएगी। 6 के बाद मेरे पास यहाँ पे 8 है, फिर 9 है। तो 8 का निकालते हैं। 8 का क्या होगा जी, 8 होता है बच्चों, देखो 8 सिंपल सी बात है, लास्ट बिट अगर 1 होगी तो 8 आ जाएगा। तो ये आएगा इसका कोड 1000। उसके बाद अब आता है कोड 8 के बाद 9 है, तो 9 का कोड हम निकालते हैं। तो 8 में जमा 1 कर दें तो 9 हो जाता है। लास्ट बिट और फर्स्ट बिट अगर 1 हो तो हमारे पास कोड 9 यानी बाइनरी में ये 9 आ जाएगा, ये चीज़। अब 9 के बाद आता है 10। तो 10 का क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर 8 में मैं 2 जमा करता तो मेरे पास 10 आता है। ये मैंने 8 में 1 जमा किया था, तो 8 जमा ये वाली बिट अगर 1 हो जाए तो 2 10 हो जाता है। तो ये इसका कोड आएगा 1010, 10 का कोड ये आएगा। उसके बाद 10 के बाद कौन सा नंबर है, डायरेक्ट 12 आता है। तो 12 का कोड क्या होगा, 8 8 जमा 4 बच्चों आप जानते हैं 12 होता है। तो 8 आता है। 8 उस वक्त आएगा जब हम पहली बिट को 1 करेंगे, और 4 उस वक्त आएगा जब हम यानी थर्ड बिट को, यानी पहली के बाद जो दूसरी बिट आती है उसको भी 1 कर दें, तब हमारे पास 8 बनता है। यानी ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आता है अपने पास 14 का कोड। 14, देखो बच्चों 8 जमा 4 12 होता है। 12 में 2 जमा कर दूँ तो 14 हो जाएगा। यानी मुझे पहली 3 बिट को 1 करना है, लास्ट वाली को 0 करना है, तो मेरे पास कोड किसका बनता है, 14 का कोड बनता है। उसके बाद लास्ट अब नंबर आता है 15। इसके बाद कोई नंबर नहीं है, आप देख सकते हो 15 के बाद कोई नंबर नहीं है। तो 15 कब होगा, 8 जमा 2 4 12, 12 जमा 2 14, 14 जमा 1 15। तो यानी ये सारी बिट्स जब 1 होंगी तब 15 आएगा।
तो ये आपने सारे कोड तैयार कर लिए हैं। अब ये आपने यानी कि कन्वर्जन की है इनकी बिट्स की फॉर्म में, ठीक है। अब इसको कैसे मतलब आप बिट प्लान इसका कैसे तैयार करोगे? देखो बच्चों, होता पता है क्या है, इमेज इस तरीके से होती है, यानी कि सबसे पहले एमएसबी लेवल की बिट्स होती हैं, एमएसबी, उसके नीचे फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, यानी कि अगर ये 4 बिट इमेज है ना, यानी कि इसका मतलब है 4 यानी कि सरफेसेस होती हैं, एक फर्स्ट सरफेस, फिर सेकंड सरफेस, फिर थर्ड सरफेस, फिर फोर्थ लास्ट वाली सरफेस। तो सिंपल मेरा ये कहने का मतलब है, सरफेस के ऊपर सरफेस, यानी कि टोटल 4 इमेजेस होती हैं, 4 इमेजेस जो एक तह ब तह होती हैं, और आपको एक इमेज नज़र आ रहा होता है। ये 4 बिट इमेज का मतलब है। 8 बिट इमेज का मतलब है यानी 8 सरफेसेस होती हैं, 8 इमेजेस होती हैं जो ऊपर एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं। तो ये उसका मतलब है। तो इसका मतलब 4 बिट इमेज है, तो हमारा पता क्या होगा, जो एमएसबी होगा वो बी3 होगा, यानी कि एमएसबी का मतलब है ये पहला पहला नंबर आप सबका अगर लिख दे तो ना एक इन सब में से बाइनरी की फॉर्म में, तो वो बी3 होगा, यानी कि एमएसबी। और ये बी3 मैं क्यों कह रहा हूँ कि असल में ना ये होता है, देखो ये 4 है ना, तो हमने 0 से स्टार्ट लेना होता है, बी0, बी1, बी2, बी3। अगर ये 8 होता तो बी7 तक जाते, ये असल चक्कर है। तो अब मुझे आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। देखो बच्चों, अभी मैं बी3 का यहाँ पे कोड लिखता हूँ, बी3 बिट प्लान, ठीक है जी। बिट प्लान हमने लिखना है ना, तो बी3 का मैं बिट प्लान लिखने लगा। वो देखिए कैसे लिखा जाता है। अब बच्चों देखो, बी3 ना सबसे पहले वाले नंबर को कहा जा रहा है, अगर बी0 कहता तो वो लास्ट वाला नंबर होता। अब आपको याद होगा हमने कभी एमएसबी और एलएसबी भी पढ़ा था, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लास्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है जो सबसे पहले होती है, यानी कि ये वाली फर्स्ट वाली, टॉप वाली। तो देखो हमने इन नंबर्स को देखते जाना है, और इन नंबर्स की जो जो पहली पहली बिट है वो हमने वहाँ पे लिख देनी है। देखो पहला नंबर 0 है, फिर 1 है, फिर 8 है, फिर 6 है। तो 0 1 8 6 का पहला पहला नंबर देख लो। देखो 0 के लिए पहला नंबर 0 है, 1 के लिए भी 0 है, 8 के लिए भी पहला नंबर 1 है, और उसके बाद 6 आता है। 6 के लिए पहला नंबर बच्चों क्या है, ये देखो 6 के लिए पहली बिट 0 है। तो 0 0 0 1 0, यानी कि पहली लेयर के लिए जो उनका पहला पहला नंबर है वो है 0 0 1 1 0। तो ये देखें, ऐसे आप लिखोगे, ये देखो इसका भी ना वैसी जैसी इमेज थी ना वैसी लिख दोगे, 0 0 1 0। ये आपने लिख दिया। आगे दूसरी जो सरफेस है उनकी पहली पहली लिख दो। ये देखो 2 2 1 1, इनका पहला पहला नंबर, यानी कि एमएस भी लिख रहे हो ना इस वजह से। तो 2 का क्या था, ये देखें 2 दफ़ा 2 है तो 0 0 आ गया, फिर 2 दफ़ा 1 है तो उनका भी 0 0 आ गया, यानी कि 4 4 0 सिंपल दूसरी लेयर के आगे, 0 0 0 0। फिर आगे देखो 1 1 का आपको पता है पहला नंबर 0 है। 15 का पहला नंबर क्या है जी, 1 है। 0 1, फिर 14, फिर 12, 14 फिर ये 12। तो देखो बच्चों 0 1 1 1, पहली पहली बिट इन सब की 1 है, जबकि 1 की बस 0 है। तो इसका मतलब तीसरी तह जो हमारी लगती है वो आती है 0 1 1 1। ये देखें 0 1 1 1। फिर अब हम लास्ट वाली लेयर भी देख लेते हैं। देखें 3 6 9 10, इनका पहला पहला नंबर, तीसरे का 0 है, ये देखें 3 का 0 है, 6 का क्या है जी, 6 का भी 0 है, 0 0। आगे 9 का मेरे पास 1 है, और 10 का भी 1 है, 0 0 1 1। ये मेरे पास आ गया इसका प्लान, बिट प्लान 0 0 1 1। ये आपने पहली लेयर लगा दिया, पहली लेयर का डाटा प्लान लिख दिया। उसके बाद जो दूसरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बाद जो दूसरी बिट होती है बी टू का बिट प्लान मैं यहाँ पे लिखूंगा, बी2 बिट प्लान। वो अब आप समझ ही गए होंगे कैसे लिखना है। लिखना उसी तरीके से है आपने, मतलब कि जो जो मतलब जिस जगह पे है ना नंबर, उसका दूसरा दूसरा बस अब आपने नंबर उठाते जाना। देखो हमारे पास पहले नंबर पे ये मैं 2 आपको लिखना सिखाऊंगा, बाकी आपने आप खुद लिख लेना है। मैं बस आपको लास्ट में लिख के बता देता हूँ क्या आता है फिर, ठीक है। अभी मैं बी2 आपको लिखना सिखा देता हूँ। ये भी देखो 0 1 8 6, वैसे ही देखना बच्चों, 0 पहले देखो, लेकिन 0 का दूसरा नंबर अब आप देखोगे क्योंकि आप बी2 लिख रहे हो। तो दूसरा नंबर 0 का 0 है, 0। 1 का दूसरा नंबर भी 0 है। 8 का दूसरा नंबर क्या है जी, 8 का दूसरा नंबर 0 है, ठीक है। 6 का दूसरा नंबर 1 है। तो मेरे पास प्लान ये आ रहा है 0 0 0 1, यानी कि सिर्फ लास्ट वाला नंबर 1 है पहली लेयर में। तो 0 0 0 1, ठीक है। ये इस तह के बिल्कुल नीचे ये वाली तह है, यानी ऊपर ये समझ लो, ये ऐसे उठाओ ना इन नंबर्स को, इसके ऊपर रख दो तो ये ऐसे नीचे उसके तह है बी2 वाली। और बी2 वाली 2 तहें हम उठा लें तो उनको आगे तीसरी के नीचे, तीसरी उसके नीचे होगी। ये ऐसे चलता है प्लान, ठीक है। अब आगे देख लो, ये देखो
टू टू वन वन, तो टू का देख लो, टू का दूसरा बिट क्या है, ज़ीरो है, तो यानी 2 दफ़ा ज़ीरो आएगा, ज़ीरो ज़ीरो। और वन का भी देखो दूसरा नंबर ज़ीरो ही है, तो आगे भी 2 वन है, तो इसका मतलब इनका भी दूसरा नंबर ज़ीरो लिखा जाएगा। तो इसकी फिर से दूसरी लेयर यही आ रही है, ज़ीरो 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 ज़ीरो। ठीक है, अब आगे वाली लेयर देखो, ये देखो 1 15 14 12, इन सब का दूसरा दूसरा नंबर, वन का तो वही है ज़ीरो, 15 का दूसरा नंबर वन है, उसके बाद 14 का भी दूसरा नंबर वन है, और 12 का भी दूसरा नंबर वन है। तो ये आ रहा है 0 1 1 1 1, यानी मेरे पास आ रहा है 0 1 1 1। अब लास्ट वाली लेयर 3 6 9 10, तो 3 6 9 10 का देख लो दूसरा दूसरा नंबर, ये 3 का देखो दूसरा नंबर 0 है, 6 का दूसरा नंबर 1 है, 0 1, उसके बाद 9 का दूसरा नंबर 0 है, 0 1 0, उसके बाद 10 का दूसरा नंबर क्या है जी, 0। तो 0 1 0 1, ये ऐसे ही आ रहा ना, 0 1 0, नहीं इसका दूसरा नंबर 0 है ना, तो मुझसे मिस्टेक होने लगी थी, रुके, 0 1 0 1 हो गया, उसके बाद ये भी 0 फिर 0। अच्छा जी, पहले एक ही बिट वन है इसमें, 0 1 डबल 0, ये चीज़ है। तो ये B2 आ गया, आगे मैं B1 और B0 आपको लिख के लास्ट में दिखा देता हूँ, बस मैंने आपको समझाना था, वो मैंने समझा दिया। अब आपको समझ आ गई होगी, B1 की दफ़ा हम तीसरा तीसरा नंबर चेक करेंगे हर एक चीज़ का। तो ये आप देख सकते हो, फाइनली आपके पास ये आंसर आता है, B1 बिट प्लान ये आता है, B0 बिट प्लान ये आता है। अब ये तय ब तय होता है, ये देखो इस तरह से, ये सबसे नीचे, उसके ऊपर ये वाली तय, उसके ऊपर ये वाली तय, उसके ऊपर ये वाली तय, यानी ये 4 इमेजेस ऐसे पड़ी होती हैं, एक के ऊपर एक, तो वो हमें सिंपल एक इमेज नज़र आता है, यानी कि ये सब मिलकर बिट प्लान जो है ना एक इमेज बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, यानी कि इंटेंसिटी का लेवल क्लियर करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।